नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल रीडिंग करेंगे। हेल्थ वेल्थ जॉब बिजनेस करियर इन सब के लिए ओवरऑल रीडिंग होगी। सॉरी गाइस, मैं लव रीडिंग बोल गई। हालांकि लास्ट में लव रिलेशनशिप भी देखा जाएगा। तो ये सब के लिए रीडिंग होगी। और ये 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर आप मैसेज छोड़ सकते हैं और अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले चलिए फटाफट से हम एक कार्ड जो है आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए निकाल लेते हैं कि देखते हैं कि अगले 6 महीनों में आपकी एनर्जी, अगले सप्ताह जो आपकी 6 जुलाई से 12 जुलाई के लिए है वो एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। आप किसी वेट करने वाले हैं, इंतज़ार करने वाले हैं। आपके पास लाइफ में और भी ऑप्शन है, लेकिन फिर भी आप किसी ना किसी इंसान का या किसी अपने ख़ास चीज़ के लिए, पैसे के लिए, मनी के लिए या किसी वीज़ा पासपोर्ट, मतलब किसी ना किसी चीज़ का जो एनर्जी बता रही है आप वेट करेंगे। ऑप्शन होते हुए भी आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको जो चाहिए आप उसी चीज़ का वेट करेंगे। तो किसी इंसान के लिए या जॉब बिजनेस करियर के लिए या पैसे मनी के लिए या जो भी है, आपकी एनर्जी बता रही है कि आपकी एनर्जी वेट करने के लिए हो वाली है। आप किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। हालांकि आपके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन आपने वेट करने का ही ऑप्शन चुना है। फटाफट से कार्ड निकाल लेते हैं, देखते हैं कि जो हेल्थ वेल्थ जॉब, हेल्थ वेल्थ स्टूडेंट्स जॉब बिजनेस, और ये सिंगल्स एंड ये रिलेशनशिप एंड लास्ट कार्ड हमारा गाइडेंस के लिए आया है। क्वीन ऑफ पॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में अगर आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़ हुई थी, पेट से रिलेटेड बीमारियों से आपको शायद कुछ लोगों को जूझना पड़ा है, और उनकी अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, डॉक्टर से सलाह मशूरा नहीं हो रहा था, तो इन दिनों आपका वो काम होता दिखाई दे रहा है। पेट से रिलेटेड यानी डाइजेशन से रिलेटेड, खाने पीने में प्रॉब्लम, पेट में पथरी होना या कुछ और तरह की छोटी मोटी बीमारियां, या फिर हो सकता है कि सेक्सुअल इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि आप ये फर्टिलिटी का भी कार्ड है। आप ज़्यादा इन चीज़ों में विश्वास भी करते हैं, तो उन चीज़ों से रिलेटेड भी शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और तो जो सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था, आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको अपने पेट से रिलेटेड बीमारियों पर ध्यान देना है, जैसे डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, उल्टियाँ आ सकती हैं, या लेडीज़ में सेक्स से रिलेटेड, मतलब जो जेंट्स हैं उनमें नपुंसकता से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। लेडीज़ में गायनी की प्रॉब्लम, जैसे उनकी यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है, या पथरी वगैरह हो सकती है, या पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम। लेकिन जो पास्ट में आप गुजर रहे थे जिस परेशानी से, वहाँ कुछ ना कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह या उन चीज़ों में रिलैक्स होता आपका दिखाई दे रहा है। आपका हेल्थ इन दिनों अच्छा रहेगा, अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन जो परेशानी बीमारी से जूझ रहे थे उनको कुछ लोगों को इस बीमारी से निजात मिलती दिखाई दे रही है। ओवरऑल जो आपका हेल्थ है, इस सप्ताह आप अच्छा महसूस करेंगे, गुड फील करेंगे। और लेकिन फिर भी आपको इग्नोर नहीं करना है, थोड़ा सा अपना डाइजेशन वगैरह पर, पेट से रिलेटेड जो आपका घूमना फिरना होता है, बाहर खाना पीना होता है, उन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।
वेल्थ, पैसे से रिलेटेड शायद जो सप्ताह है आपका काफ़ी परेशानियों से गुजरने वाला है। आपके पास मतलब आप काफ़ी डिप्रेशन में, काफ़ी एंजाइटी में, काफ़ी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं आपके पास, क्योंकि आपके पास ऑप्शन थे लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। या शायद हो सकता है कि जो पास्ट में आपने पैसा लगाया था वहाँ आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही है। जैसा आप प्रॉफिट चाहते थे उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। या फिर अगर आप नया पैसा कहीं लगाना चाह रहे थे फाइनेंस वगैरह में या उन चीज़ों में, तो उसमें आप कंफ्यूज रह सकते हैं। ऑप्शन होते हुए भी शायद आप ऑप्शन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। लगता है कि आप इस सप्ताह मतलब वेल्थ वाइज थोड़ा सा इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कंफ्यूजन में रहने वाले हैं। आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी आपको रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, एक मन एक विचार करके आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो क्रॉस मार्ग पर जो आप खड़े हैं उससे आप पहले पीछे हटें और फिर सोचें समझें और तभी डिसाइड करें कि आपको पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ आपकी ग्रोथ होगी। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे उसी को आप फॉलो कर सकते हैं। ग्रोथ वाइज थोड़ा सा जो आपका सप्ताह है थोड़ा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम शायद इस हफ्ते आपको दिखाई दे सकती है, या कह सकते हैं कि जो भी पैसा था उसमें आपको कोई बढ़ोतरी दिखाई नहीं दे रही। जहाँ भी आपने पैसा लगाया था स्टॉक्स मार्केट में या फाइनेंस में, या जहाँ अगर आप जॉब कर रहे थे, जो भी चीज़ हो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी दिक्कत आती दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स, तो टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि स्टूडेंट्स लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी जाने वाली है। काफ़ी गुड लक, काफ़ी जो फॉर्म वगैरह सबमिट किए थे या जॉब बिजनेस करियर के लिए आपने जो भी मतलब कोशिश की थी स्टूडेंट्स लाइफ से ऊपर उठकर, जो भी आप या फिर आपने जैसे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की है, फ़ॉरेन में जाना चाहते थे या कहीं फॉर्म वगैरह सबमिट करना चाहते थे, या जो भी आप स्टडी के प्रति जो भी काम करना चाहते थे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। काफ़ी रिज़ल्ट आपके फेवर में आने वाला है, हैप्पीनेस मिलेगी। और अगर आप कोई मतलब ऐसा काम करना चाह रही हैं स्टूडेंट लाइफ में, मतलब कोई कोचिंग वगैरह लेना चाहते हैं या फॉर्म वगैरह सबमिट करना चाहते हैं या जॉब के लिए कुछ तलाश रहे हैं, या कुछ ऐसी स्टडी करना चाह रहे हैं जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो अगर उसमें आप ऑपोजिट सेक्स की, अगर आप मेल हैं तो फीमेल की मदद लीजिए और फीमेल हैं तो मेल की मदद लीजिए। अगर ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर अगर आप अपने स्टडी के बारे में डिसाइड करेंगे, जो आपको आगे लाइन चूज़ करनी है या जिस लाइन में भी आप जाना चाहते हैं, तो आपको इसमें और भी प्रॉफिट मिलेगा और भी फ़ायदा होगा। स्टडी लाइफ इन दिनों आपकी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। जिसने अगर कोई एग्ज़ाम दिया हुआ था जिसका रिज़ल्ट का वेट हो रहा है, तो वो भी रिज़ल्ट आपके फेवर में आएगा, वो भी अच्छा आता दिखाई दे रहा है। कुछ एक पर्सन के लिए ये काफ़ी अच्छा रह सकता है। जॉब, तो जहाँ या तो आप नई जॉब जो तलाश रहे हैं या तो जहाँ आप ऑलरेडी जॉब करते हैं, तो कुछ ना कुछ मतलब लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, मतलब इस तरह की बाधाएं आपके जॉब से रिलेटेड आ सकती हैं। अगर आप कोई नई जॉब तलाश रहे हैं तो प्लीज़ आप अभी उसमें मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर किसी बॉस के साथ, क्लिक के साथ या जो आपके ऑफिस में हैं उनके साथ झगड़ा हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर सावधानी से रहने की ज़रूरत है। नहीं तो आप पर कोई जो बॉस हैं या क्लिक हैं या और जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ तो मैं कलह, लड़ाई झगड़ा कुछ बढ़ सकता है। तो उन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो फिज़िकली और मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपको परेशानी आ सकती है। तो जॉब वाइज ये सप्ताह कुछ इतना खास अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। आपको वाद विवाद से बचना है, झगड़े से बचना है, कलह से बचना है। और अगर आप नई जॉब तलाश रहे हैं तो वहाँ आपके फेवर में नहीं होगा।
आपका वाद विवाद झगड़ा किसी के साथ हो सकता है, तो प्लीज़ अभी के लिए रुक जाइए और फिर अगले सप्ताह इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। तो बिज़नेस के लिए भी ये सप्ताह आपका कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। जो लोग ऑलरेडी बिज़नेस में हैं तो वो इस बिज़नेस को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे लेट गो करना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि जब से ये बिज़नेस किया है तब से कुछ ना कुछ घाटा, कुछ ना कुछ पनौती, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है कि बिज़नेस आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अगर आप नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज़ रुक जाइए, ठहर जाइए। अभी ये समय सही नहीं है, ये समय अच्छा नहीं है। अभी आपको रुकना है, ठहरना है, सोचना विचारना है। और फ़िलहाल के लिए जो आपने मन बनाया, ख़ास तौर पर जिस चीज़ का आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर उस बिज़नेस में आप नई बिगनिंग, नई शुरुआत करते हैं तो शायद आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अभी के लिए इस बिज़नेस से आप लेट गो कीजिए, इससे बाहर निकल जाइए। अगर आपका ऑलरेडी बिज़नेस चल रहा है तो नया पैसा अभी इसमें मत लगाइए, थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और कुछ दिनों के बाद इसमें नया पैसा और आगे पैसा आपको लगाने की ज़रूरत है। अगर आप रुक कर ठहर कर पैसा लगाएंगे तो शायद इस परेशानी से, इस दिक्कत से आप बाहर आ सकते हैं, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है, ख़राब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो आपको काफ़ी इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो और ये आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप सिंगल हैं और किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो काफ़ी बेसब्री से आपका इंतज़ार हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि जिसका भी आप वेट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आ ही नहीं रहा है। तो आप बेसब्री से आप इंतज़ार करने वाले हैं, आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। और आपको लग सकता है कि जो भी वेट किया जा रहा है वो ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है। आगे बढ़ रही हैं चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें आपको आगे बढ़ेंगी, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर भी आपका वेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से ही वेट हो रहा है, इंतज़ार हो रहा है कि पहले वो आगे बढ़े, पहले आप आगे बढ़े, तो कोई भी बढ़ नहीं पा रहा है। अभी आपको काफ़ी सोचना है, विचारना है, एक दूसरे से बातें करनी है, को डेट्स वगैरह पर जाना है, तभी रिलेशन में आना है। अभी एकदम से किसी भी रिलेशन में आपको जंप नहीं मारना है। तो आपका धीरे धीरे करके आपके उसमें समय लग सकता है, कम से कम ये 7 दिन से 7 हफ्ते का टाइम अभी लगने वाला है। तो लव एंड रिलेशनशिप, तो अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं या लव रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। एक भले ही इसमें थोड़ा सा टाइम वक्त लगेगा इसमें स्टेबल होने में, लेकिन धीरे धीरे करके आप काफ़ी स्टेबल होंगे। और जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, या कह सकते हैं आप या आपके पार्टनर कोई एक जना उम्र में बड़ा हो सकता है, मतलब एज डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, शादीशुदा लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो कोई नया बच्चा आपके घर में आ सकता है, एक नया मेहमान आपके घर में आ सकता है, या बच्चे की किलकारी भी आपके घर में हो सकती है। और ये रिश्ता अगर आप शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी नेम और फेम दिलाने वाला, सक्सेसफुल होगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा सेटल होने में और स्टेबिलिटी आने में, लेकिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। फाइनेंशियली और भी और फिज़िकली भी ये आपके लिए ये रिश्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा, लॉयल रहेगा, और काफ़ी एक अच्छी बिगनिंग, अच्छी शुरुआत आप इस रिलेशनशिप में कर सकते हैं। गाइडेंस के लिए, तो अगर आप किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए या अपनों के लिए, या जिसके साथ भी आप कोई जॉब, बिजनेस, करियर करना चाहते हैं, या फिर लव रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, या डेट्स कर रहे हैं, तो उसके लिए चाहे आपको अपने लिए या अपने परिवार के लिए या अपने प्यार के लिए या अपने लोगों के लिए तो रुकना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा उसके अगेंस्ट, चाहे आपको थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद भी करना पड़े। लेकिन अगर आप अपना
इसमें हिम्मत हार जाएंगे, गिव अप कर देंगे, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हिम्मत के साथ, हौसले के साथ अगर आप अपना स्टैंड लेते हैं तो आप आगे कामयाब हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको गिव अप नहीं करना है। जिस चीज़ में आप लगे हुए हैं उसमें मेहनत बरकरार रखिए, उसमें हिम्मत मत हारिए। और चाहे उसके लिए थोड़ा सा रूड बनना पड़े, अपनों के खिलाफ जाना पड़े, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, सक्सेस चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको अकेले ही इसमें स्टैंड लेना पड़ेगा। तो ये थी आज के लिए रीडिंग। फिर एक नई रीडिंग के साथ मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। फिर एक नई रीडिंग के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।